क्या आपके हाथ की कोई एक या कई उंगलियां ट्रिगर्ड हैं, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक अलामत है। ये कई बीमारियों की निशानदेही कर रही है। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। हाथ बोलते हैं के सिलसिले में एक और हाथ के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये हाथ IT के शोबे से मुंसलिक एक उस्ताद का हाथ है। इस हाथ की खास बात छोटी उंगली का ट्रिगर्ड होना है। इससे पहले कि हम इस हाथ का तज्जिया पेश करें, अगर मुनासिब समझें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का बटन दबा दें और ऑल को भी ऑन कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं कि इस हाथ में हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है। ये हाथ जो हम देख रहे हैं ये मुरब्बा शक्ल का है। उंगलियां हथेली के मुकाबले में लंबी हैं। अंगूठा गैर लचकदार है जो इनके इरादे की पुख्तगी को जाहिर करता है। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे अफराद की। उंगलियों के दरमियान कोई जगह नहीं है जो जाहिर करता है कि ये शख्स तंजीमी महारत रखता है और बचत कर सकता है और अपने फैसले खुद करने को भी तरजीह देता है। लंबी उंगलियों वाले बहुत मोहतात होते हैं। ऐसे अफराद हर मामले में जुज़ियात तक जाते हैं। ये तफसीलात को बड़ी अहमियत देते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। इनकी अपोलो या सन फिंगर की लंबाई जुपिटर फिंगर से ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए ऐसे अफराद चार्मिंग शख्सियत के हामिल होते हैं। दूसरे इनकी शख्सियत से मुतासिर हो जाते हैं। ये काम करते हुए रिस्क लेने के आदी होते हैं। छोटी उंगली यानी मरकरी की उंगली रिंग फिंगर के दूसरे पोर से ऊपर जा रही है, जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जाहिर कर रही है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हार्टलाइन की, जो अपने इख्तिताम पर या अपने आगाज पर 3 हिस्सों में तकसीम हो रही है, यानी तरशोल बना रही है। जब ये लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो रही हो और उसका रुख जुपिटर के माउंट की तरफ हो तो ये मोहब्बत और जिंदगी में लक को जाहिर करती है। ये तरशोल हार्टलाइन के 3 शाखें इंसान की रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत को जाहिर करती हैं। हार्टलाइन के इख्तिताम पर तरशोल टीचिंग से मुंसलिक अफराद के अलावा सेंट्स यानी रूहानी प्रचार करने वाले अफराद के हाथों पर भी पाया जाता है। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि तरशोल की एक शाख नीचे झुकती हुई जिंदगी और दिमाग की लाइन से मिल रही है, जो ये जाहिर करती है कि ये शख्स जज्बात के इजहार में भी अक्ल यानी दिमाग का साथ नहीं छोड़ता। इसके अलावा ये शख्स खानदान से जुड़ा हुआ भी होता है। इसकी एसोसिएशन खानदान के साथ बहुत ज्यादा होती है। दिल, दिमाग और जिंदगी की लाइनों का एक जगह से इखराज जिंदगी में जहां दौलत लाता है, वहीं हादसे का मूजिब भी होता है। ऐसे अफराद को बहुत एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पर ड्राइविंग वगैरह में। अब हम आते हैं इनकी माइंड लाइन की तरफ। दिमाग की लाइन जब मून माउंट की तरफ झुकती है तो ऐसे अफराद में तखय्युल की ताकत को बढ़ा देती है, जिसकी बदौलत ये नाम और शोहरत कमा सकते हैं। इसके अलावा दिमाग की लाइन का ये झुकाव ये जाहिर करता है कि ये बहुत ख्याली शख्सियात में से हैं और डे ड्रीमर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों में रहते हैं, क्योंकि ये जो इनकी डे ड्रीमिंग है या तखय्युलाती दुनिया है, ये इन्हें बहुत सारे आइडियाज़ देती है जिन्हें ये अपने प्रोजेक्टों में ढाल सकते हैं और ये ढालते हैं। अब हम आते हैं इनकी फेट लाइन की तरफ। इनकी किस्मत की लकीर
मून माउंट से शुरू होती है। इसका मतलब है कि इनके कैरियर का ताल्लुक ऐसे शोबे से है या होना चाहिए जिसमें गैर मुल्की ताल्लुक के साथ किसी न किसी शक्ल में खवातीन का ताल्लुक भी हो। ये अपने अच्छे बाहमी ताल्लुकात और तख्लीकी सलाहियतों की वजह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसी लकीर वालों का हमेशा एक वफादार मददगार होता है। इनकी किस्मत की लकीर में मुझे एक वक्फा नजर आ रहा है जो 48 साल की उम्र के करीब है। ये वक्फा या ये गैप या ये कट इनकी कम आमदनी को जाहिर कर रहा है या इस पीरियड में आमदनी ना होने को भी जाहिर कर सकता है। लेकिन जब ये अपने साल 50 से ऊपर जाएंगे तो इनकी बहुत अच्छी आमदन होगी और ये आमदन तहता हयात जारी रहेगी। इनके हाथ पर सन लाइन जो है वो डबल है। सन लाइन दिल की लकीर और रिंग फिंगर की बुनियाद के दरमियान नजर आ रही है, जिसकी बिना पर इनको 40 साल की उम्र के बाद से जिंदगी के आखिर तक शोहरत मिलते रहने का इम्कान है। इस लाइन को किस्मत की लकीर की सिस्टर लाइन भी कहा जाता है, इसलिए ये इनकी खुशकिस्मती को दुगना और बढ़ा देगी। इनकी ये वाज़े सन लाइन आर्ट और अदब की तरफ झुकाव को भी जाहिर कर रही है। सन लाइन दिल की लकीर पर ख़त्म हो रही है, जो जाहिर करती है कि आप बहुत सखी इंसान हैं। इनके हाथ पर ट्रैवलिंग की वाज़े लाइनें मौजूद हैं और मैं हैरान हूँ कि ये अभी तक पाकिस्तान में क्यों हैं, क्योंकि इनकी आमदन का ताल्लुक बैरूनी ममालिक से है, तो जाने क्यों ये अब तक यहाँ हैं और ये बाहर नहीं गए। और आखिर में आते हैं उस बात की तरफ जिसका जिक्र मैंने इब्तदा में किया था, यानी ट्रिगर्ड फिंगर की जानिब। इनकी छोटी उंगली ट्रिगर्ड है। ट्रिगर फिंगर एक ऐसी हालत है जिसमें आपकी उंगलियों में से एक झुकी हुई हालत में स्टक हो जाती है, यानी कि ये देखिए, ये अगर इसको मैं मुट्ठी बंद करूं तो जब मैं मुट्ठी खोलूं तो इस तरह जो है ये उंगली रह जाए और इसको इस तरह ये उंगली रह जाए और इसको हाथ से सीधा करते हुए तकलीफ हो। आपकी उंगली एक झटके के साथ मुड़ या सीधी हो सकती है, यानी कि जब आप मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी खोलें तो ये उंगली दूसरी उंगलियां एकदम सीधी हो जाएं और ये उंगली उसी जगह अड़ी रहे। जैसे कि जब राइफल या कोई भी हथियार चलाया जाए तो जैसे ट्रिगर को उसके खींचते हैं और उसको छोड़ा जाए तो वो उसके दरमियान जो उंगली की कैफियत होती है ये उस तरह की कैफियत हो जाती है। ट्रिगर उंगली एक आम अलामत है, लेकिन ये ऐसे अफराद में अक्सर थायराइड की बीमारी, शुगर या गठिया की मर्ज की निशानदेही करती है। इसके अलावा इन साहब के हाथ पर सेहत की जो लाइन है वो कटाव वाली है, यानी कि उसमें गैप्स हैं। इसका मतलब है कि उनकी सेहत के दीगर मसाइल भी हो सकते हैं, जैसे मैदे की बीमारी वगैरह। तो दोस्तों, ये था एक मुख्तसर सा लेकिन अहम बयान। मेडिकल साइंस में जो उंगलियां होती हैं या थंब होता है, अंगूठा होता है या उंगलियां होती हैं, ये ट्रिगर्ड हो जाती हैं और इसका मेडिकल में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह का होना, ये पामिस्ट्री में उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बंदे को और क्या बीमारियां हो सकती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये थायराइड का इसमें हो सकता है, इसमें शुगर का मर्ज हो सकता है, इसमें आर्थराइटिस
जो है वो हो सकता है, यानी कि गठिया का मर्ज, जिसमें जोड़ों का दर्द, जोड़ों में दर्द वगैरह होती है, ये जोड़ स्टक हो जाते हैं। तो इस किस्म की ट्रिगर उंगलियों से इस तरह के अमराज का अंदाजा लगाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।